मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आप जानते हैं बेटा, हम मैथमेटिकल मेथड्स का आज चैप्टर नंबर 13 करेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 16 क्वेश्चंस हैं। कुछ इसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी हैं। जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आज ग्रुप में डलवा दिए जाएंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व आपको मिलेंगे। ऑल 16 क्वेश्चंस। जो 16 क्वेश्चंस हैं वो टिकिंग उनकी हम आपको करा देते हैं। उसके बाद उन क्वेश्चंस को करने का मेथड हम आपको सिखाएंगे। तो छोटा सा ही काम है आज, ज़्यादा नहीं है, 15-16 सवाल हैं तो आज पूरे हो जाएंगे। आप टिकिंग कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 13 फूरियर इंटीग्रल। आर्टिकल नंबर 1 डबल टिक, 2 नहीं करना है, 3 डबल टिक, 4 नहीं करना है, 5 डबल टिक, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 इम्पोर्टेंट, 3, 4 इम्पोर्टेंट, 5 इम्पोर्टेंट, 6 नहीं करना है, पेज नंबर 9 कंप्रेसिव एक्सरसाइज 1 डबल टिक। तो ये 16 क्वेश्चंस हैं आपके। छोटा चैप्टर है बहुत। आज एक दिन में ये हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हमारे सिलेबस में 2 किताबें हैं, मैथमेटिकल मेथड्स एंड अलजेब्रा। ये आज हमारा पूरा हो रहा है। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो अलजेब्रा के लिए, और अलजेब्रा की बुक आपको नोट्स की फॉर्म में यहाँ ऑफिस से ही मिलेगी। जो आज चैप्टर हम करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है फूरियर इंटीग्रल। इस चैप्टर का नाम है फूरियर इंटीग्रल। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो 3 फार्मूले पर बेस्ड है। F1, F2, F3 3 फार्मूले पर बेस्ड है। जो F1 फार्मूला है, इस फार्मूले का नाम है फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, और ये फार्मूला है। जैसे ही F1 का स्टैंडर्ड नेम है, ऐसे ही F2 का भी स्टैंडर्ड नेम होता है और F3 का भी स्टैंडर्ड नेम होता है। F2 का नाम लिख लीजिएगा, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। और F3 का नाम है फूरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। फूरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। इनके नाम याद रखना बहुत आसान है। कोसाइन इंटीग्रल में कॉस आते हैं और साइन इंटीग्रल में साइन आते हैं। तो जो ये फार्मूलाज हैं ये 3 हैं और तीनों अपने नाम से जाने जाते हैं। हमारे आज की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसमें fx आपको फंक्शन आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन करो। तो F1 का सवाल बाई नेम आएगा, सारे नाम लिखा हुआ होगा। फूरियर कोसाइन इंटीग्रल करो तो F2 का सवाल बाहर का भी नाम लिखा हुआ मिलेगा। बोले फूरियर साइन इंटीग्रल करो तो F3 का सवाल। ये तीनों नाम से आएंगे। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो F2 और F3 है वो मिलते जुलते हैं। देखो दोनों फार्मूला 2/2, 2/2, 0.0, FT, इसमें 2 बार साइन है, इसमें 2 बार कॉस है। तो इन दोनों को करने का तरीका एक जैसा है, सेम, और इसमें एक बार इंटीग्रेशन है, इसके करने का तरीका अलग है। तो वास्तव में फार्मूले तो 3 हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस करने के तरीके हैं वो सिर्फ 2 हैं।
क्योंकि इन दोनों को कैलकुलेट करने का टेक्निक एक जैसा है और इसको कैलकुलेट करने का टेक्निक एक जैसा है। तो अगर आप दो तरीके के सवालों को करने का टेक्निक सीख जाते हैं तो फिर आप ऐसी स्थिति में इस एक्सरसाइज के जो 15-16 क्वेश्चंस हैं उनको आराम से तैयार कर सकते हैं। उनमें शॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं, अनसॉल्व के सोल्यूशन ग्रुप में डाल देंगे तो सारे ही शॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपको खाली तैयार करना है। अब बात ये आती है कि इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट की बात करें तो देखो बेटा, आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आपने पढ़ा था ऑयलरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो वो क्या है, ऑयलर नाम के मैथमेटिशियन ने अपने नाम पर एक फंक्शन तैयार करा और उस फंक्शन का नाम रख दिया ऑयलरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, या उसका नाम रख दिया यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ऐसे ही उन्होंने दूसरा फंक्शन तैयार करा, उसका नाम रखा यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो वास्तव में है क्या, वास्तव में दो चीजें मैथमेटिक्स में बहुत फेमस हैं। एक तो है आपका सीरीजेस और एक है आपका इंटीग्रल्स। तो मैथमेटिशियंस ने एक तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैथमेटिशियन ने भार्गव जी क्या करा, अपने नाम से कुछ बहुत फेमस सीरीजेस बनाई, मैकेलियन सीरीज, टेलर सीरीज, मेलिन सीरीज, हेंकल सीरीज। मैथमेटिशियन ने अपने नाम से कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई, फेमस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंडर्स इक्वेशन, बेसल्स इक्वेशन, है ना, याद आ रहा। इसी ढंग से मैथमेटिशियन ने कुछ अपने नाम से फेमस इंटीग्रल्स बनाए, ऑयलर फर्स्ट काइंड, ऑयलर सेकंड काइंड। इसी तरीके का एक इंटीग्रल है फूरियर इंटीग्रल, जो फूरियर नाम के मैथमेटिशियन ने बनाया है। इन्होंने सीरीज भी बनाई, इंटीग्रल भी बनाया। तो इनके इंटीग्रल्स क्या है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वो तीन है, एक का नाम है फूरियर इंटीग्रल, एक का नाम है फूरियर कोसाइन इंटीग्रल और एक का नाम है फूरियर साइन इंटीग्रल। इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये बाइने आते हैं। तो एक फंक्शन देंगे, बोलेंगे इसे फूरियर इंटीग्रल की फॉर्म में लिखो, यानी कि ये फूरियर इंटीग्रल लिखा है तो f1 का सवाल हो गया। इसी सवाल में कहते हैं फूरियर साइन इंटीग्रल लिखो तो f2 का सवाल होता है, f3 का, और फूरियर कोसाइन इंटीग्रल कहते हैं तो f2 का। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब शुरू करते हैं। हम दो मेथड आपको सिखाने जा रहे हैं किस तरीके से कैलकुलेशंस आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करना है। हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग डाल दो सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल। दीजिएगा फॉर फाइंडिंग Fourier cosine integral, for finding Fourier integral representation, for finding Fourier integral representation on applying following method of Fourier. On applying following method of Fourier. ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा, नंबर 2 डाल। दोबारा से लिख दें, याद हो जाएगी। एक आध बार लिखेंगे, एक बार लिख लीजिएगा। fx इक्वल 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to infinity a ओमेगा cos ओमेगा x प्लस b ओमेगा sin ओमेगा x d ओमेगा। लीजिएगा वेयर Fourier coefficients a omega and b omega. Fourier coefficients a omega and b omega are defined as
दीजिएगा ए ओमेगा का फार्मूला, इसका इक्वेशन 3 डाल दीजिएगा और बी ओमेगा का फार्मूला लिख करके इक्वेशन 4 डाल दीजिएगा। ए ओमेगा का फार्मूला है एफ टी कॉस ओमेगा टी डी टी और बी ओमेगा का फार्मूला है एफ टी साइन ओमेगा टी डी टी। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में क्या करना है, इस फार्मूले को लगा करके ए ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, इस फार्मूले को लगा करके बी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ए ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख देनी है, बी ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख देनी है और बस वो आपके सवाल का आंसर, जैसे फूरियर सीरीज में करते थे। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 दीजिएगा बाय प्रॉपर्टी 3 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय प्रॉपर्टी 3 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और ये प्रॉपर्टी 3 लगा दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में 0 और 2 दे रखा है, तो भार्गव जी अगर नंबर लाइन बनाए तो ये ऐसे बनेगी -इंफिनिटी 0 2 और इंफिनिटी। तो हमने यही काम करा, लेस देन 0 का मतलब है ये वाला हिस्सा, 0 से 2 तक का मतलब है जो दीदी ये हिस्सा और 2 से बड़ा है तो मतलब ये, ठीक है। तो हमने यही बनाया -इंफिनिटी से 0 0 से 2 और 2 से 3। देखो बेटा ये fx के आंसर है, तो fx में हर जगह x आ रहा है, तो अगर हम बोले दीपिका जी ft का आंसर बताओ तो सब जगह t आ जाएगा। तो t लेस देन 0 या देखो dt लिखा है तो ये t की लिमिट है और t लेस देन 0 का मतलब हो गया 0 से पहले यानी -इंफिनिटी से लेकर 0 तक, और ऐसी कंडीशन में ft का आंसर 0 है तो इस वाले ft की लिए 0, इस वाले इसी ढंग से ft की जगह 0 से 2 के लिए, और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए भी 0 है तो इसकी जगह भी 0, यहाँ 0 रखने जा रहा है बराबर जी, यहाँ 0 और यहाँ पर 1। और लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 using equation number 1 for the variable t, ऐसे लिखा जाएगा for the variable t। ये ओमेगा का आंसर इंटीग्रेशन 0 to 2 cos ओमेगा t इंटीग्रेशन कर दें cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 to 2, टी की लिमिट है तो 1 अपॉन ओमेगा तो ऐसे आ गया, ये आ गया sin 2। इसका नंबर डाल दे रहे हैं, हम कहाँ तक पहुंच गए थे 4 तक पहुंच गए थे तो इसे 5 जो कि समझ आया बेटा। भार्गव जी कोई सवाल, क्लियर होगी बात। हेडिंग डाल दो स्टेप नंबर 3। नाम लीजिएगा टू फाइंड
Fourier coefficient to find Fourier coefficient B omega. दीजिएगा B omega is defined as B omega वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा। फिर से वही काम लिख दीजिएगा यूजिंग property 3 of definite integral. वही काम करा जो चीज माइनस इंफिनिटी से जीरो, ये लंबा लाइन के हिसाब से 0 to 2, 2 to 0 लिख दीजिएगा। फिर से वही सेंटेंस यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 फॉर वेरिएबल t। तो इस वाले एफ टी के लिए तो जीरो आ गया बेटा, टी की लिमिट 0 से कम है। इस वाले एफ टी की जगह 1, पिछली बार की तरह से ही, और इस बार भी वही कर रहे हैं, एफ टी की जगह 0 दोबारा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन माइनस 1 अपॉन ओमेगा बाहर निकाल दीजिएगा, टी की लिमिट रख दीजिएगा। जब 2 रखेंगे तो 2 ओमेगा, जब 0 रखेंगे तो कॉस 0 1। तो इस तरीके से बी ओमेगा का आंसर आ गया। नंबर 6 का ठीक है, कोई डाउट? क्लियर होगी बात? क्लियर? आखिरी निकालिए स्टेप नंबर कौन सा आ गया? 4। तो स्टेप 4 निकाल दीजिएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए ओमेगा एंड बी ओमेगा the value of a omega and b omega from equations 6, 5 and 6, from equations 5 and 6 in equation number 2, in equation number 2 we have f equal ओमेगा की वैल्यू रख दीजिएगा, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिएगा। यही आपके इस सवाल का आंसर है। तो इजी है ना बेटा जी? ऐसा लगा हटा दीजिएगा अनदर फॉर्म
इसमें अनदर फॉर्म भी निकाल सकते हैं। देखिए साइन टू ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, टू साइन ओमेगा कॉस ओमेगा, और वन माइनस कॉस टू ओमेगा की क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर ओमेगा। फिर वो ओमेगा कॉमन निकल जाएगा, साइन ओमेगा कॉमन निकल जाएगा, तो दूसरा आंसर आ जाएगा। तो अगर वो कहते हैं प्रूव करने के लिए तो वो कर देंगे, अदरवाइज नहीं तक है हमारा से। तो लिख दीजिएगा वी में अप्लाई साइन टू ओमेगा एंड कॉस टू ओमेगा फार्मूलाज। ये हमारा पहला मेथड हो गया सिंगल इंटीग्रेशन वाला। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, जिससे कहीं समझ आ गया। तो ये आपका पहला मेथड हो गया। अब हम आपको लेके चलते हैं डबल इंटीग्रेशन वाले मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन में अगर वो बोलेंगे कोसाइन इंटीग्रल तो F2 फॉर्म में लगाएंगे, बोलेंगे साइन इंटीग्रल तो F3 फॉर्म में लगाएंगे, और करने का तरीका सेम है, उसमें कोई चीज नहीं। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा मेथड ऑफ डबल इंटीग्रल। मेथड ऑफ डबल इंटीग्रल लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेज नंबर 5। अभी जो कर रहे थे ये पेज नंबर 4 पर था। फाइंड द फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फंक्शन fx। और ये लिखिएगा fx इक्वल दो वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर 0, 0 लेस देन एक्स लेस देन ए, एक्स ग्रेटर देन। हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन। तो इसमें क्या आएगा जी, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो लिखिएगा वी नो दैट फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन is given by ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा बेटा। और इसका नंबर 2 डाल दीजिएगा। ऐसे बॉक्स में ये ले लिया, लेट आई एफ टी कॉस ओमेगा टी डी टी, इसको आई मान लिया।
हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। तो fx का आंसर क्या आ गया? वो और पाई इंटीग्रेशन 0 to 3 I एफ टी कॉस ओमेगा टी डी टी, इतने को आई मान लिया। तो एफ एक्स क्या बचा? ये बचा, ये बचा, ये और ये चीजें बची है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इसे देखो, इसमें कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं? टी और ओमेगा। इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है अपने डी टी लिखा है टी के। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे डिटेल्सली टी के रेस्पेक्ट में, और टी की फिर बाद में लिमिट रखेंगे। टी की जगह इन्फिनिटी, टी की जगह 0, तो टी आना बंद हो जाएगा, क्या आता रहेगा? ओमेगा। तो ये आई जो है ये ओमेगा का फंक्शन बनेगा, तो इसकी फुल फॉर्म बन गया आई ओमेगा। तो जहाँ पर भी आई ओमेगा लिख दो, आई ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात, अब इसे देखो, यहाँ पे नहीं डी ओमेगा, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है? ओमेगा की। किसकी लिमिट रखी जाएगी? ओमेगा की। तो एक्स आता रहेगा, इसलिए एक्स आ गया। ये एक टेक्निकल चीज है जो कि वेरिएबल्स जो है उनके लिमिट से पता चलता है। और सर कैलकुलेशन में ये बात तो समझ में आ गई, आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने का तरीका है, इसे सॉल्व कर लो, आई ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, आई ओमेगा यहाँ रख देंगे, सवाल खत्म, और कुछ नहीं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड आई ओमेगा। दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 3। दीजिएगा यूजिंग प्रॉपर्टी 3 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लिमिट दे रखी है 0 से a और a से बड़ा वैल्यू, तो ये बन गया 0 इंफिनिटी a, तो दो ही बनेंगे ना बेटा, 0 से a और a to इंफिनिटी। तो दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 1 फॉर वेरिएबल x, यूजिंग इक्वेशन 1 फॉर वेरिएबल t, लिखे t आ रहा हमारा फॉर वेरिएबल t। तो ये दीपिका जी fx का आंसर है सब जगह है, तो ft का आंसर क्या होगा? सब जगह t आ जाएगा, तो t स्क्वायर बनेगा। इस इंटरवल के लिए, इसके लिए 0, तो a से इंफिनिटी के लिए तो ft 0 हो गया, और इसके लिए x fx, तो हमारा तो ft आ रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी टी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी डी टी प्लस डी टी। ठीक है बात का सर। अब क्या करें? अभी क्वेश्चन 12 0 to, अब ये क्वेश्चन आपका 12 का बन गया है ना, इंटीग्रेशन का, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यूजिंग इंटीग्रल फार्मूला। आई ओमेगा फर्स्ट फंक्शन, इसे फर्स्ट कह दो, इसे सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड,
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये तरह से लिमिट रख दो। टी की जगह ये रख दिया और टी की जगह 0 रखेंगे तो 0, -2 अपॉन ओमेगा बाहर चला गया, एक बार टी की जगह ये रखा तो ये स्क्वायर साइन ओमेगा ए अपॉन ओमेगा, अगर 0 रखेंगे टी की जगह 0 स्क्वायर साइन 0 0, ये देखो तो 2 अपॉन ओमेगा तो बाहर चला गया, एक बार और लगाना पड़ेगा फॉर्मूला है ना, तो टी को फर्स्ट फंक्शन और साइन ओमेगा टी को सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिमिट अपने किसका आंसर आ जाएगा, लिमिट अपने आई ओमेगा, ये आई ओमेगा याद रख लीजिएगा, वो इस सवाल का आंसर है, कुछ करना ही इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ आई ओमेगा रख देना, लिख दीजिएगा। इट गिव्स आई ओमेगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, put this value in equation number 4 to find Fourier cosine integral. Put this in equation number 4 to find Fourier cosine integral. ये आपका डबल इंटीग्रेशन वाले सवाल को करने का तरीका हो गया। तो दोनों तरीके हमने आपको सिखा दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करिए और कल अलजेब्रा कर लेंगे हम। अलजेब्रा की बुक क्या ऑफिस से बेटा ले लीजिए। थैंक यू सो मच।